तो हम लोग बात करते हैं कि अगर लड़कियां मायके में रहती हैं तो उनको कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि आजकल लड़कियां पढ़ाई करती है, पढ़ाई ही करती हैं। उनको घर के कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कहा जाता है बेटी तुम पढ़ो, बेटा हो। मैं मानती हूँ बेटियाँ बेटे के बराबर ही होती हैं, लेकिन उनको कुछ काम भी, बेटा हो या बेटी, दोनों को कुछ काम जो घर के हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं, वो उनको आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सिंपली रोटी वगैरह बनाना या घर के कुछ छोटे मोटे काम। मान लीजिए बहुत बड़े घर के हैं आप, बहुत अच्छा खासा पैसा है, फिर भी लड़की को घर के कुछ काम आने चाहिए कि कभी उसको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो कर सके। या फिर उसे सिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, आपको अगर बाहर आप लोगों से मिलते हो तो किस तरीके से बिहेव करना है। अगर आप ससुराल जा रहे हो तो उसको वेल प्रिपेयर्ड करके, जिस दिन से आप लड़का ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसको वेल प्रिपेयर्ड करिए कि हाँ वो बहुत बड़े घर में भी जाए या जिस घर की लड़कियां जिस घर में भी जा रही हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जिसकी जैसी हैसियत होती है उस हिसाब से करते हैं। तो आप उन्हें वेल प्रिपेयर्ड करिए कि हाँ भाई, आप ससुराल जाने वाले हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको घर संभालना पड़ेगा। गाँव में होता है कि सबके पैर दबाने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ों को वेल प्रिपेयर्ड करवाना चाहिए माँ को, माँ पापा दोनों लोगों को। और लड़कियों को भी खुद होना चाहिए कि घर के कुछ काम, मान लीजिए कि ससुराल के लिए नहीं भी जा रही हैं, फिर भी अगर थोड़ा बहुत बड़ी हो गई हैं, मान लीजिए 14-15 ईयर्स की हो गई हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत आप काम करवा सकते हो। लड़कियां पढ़ रही हैं तो पढ़ने के बाद वो फ्री हो गई तो अभी बहुत सारी मदर्स सुनने में आता है कि मेरी लड़की तो काम ही नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है भाई? जब वो काम से फ्री हो जाए तो उसे कहिए ना कि आप थोड़ा बहुत कुछ काम करिए। ओके।